हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ऑन द ओकेजन ऑफ विमेंस डे आज मैं एक ऐसी लेडी की स्टोरी बताऊंगी जिसको सुनने के बाद लिटरली आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हें पाकिस्तान का आयरन लेडी भी कहा जाता है, जो कि एक पेंटर, मॉडल, सिंगर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपको इनकी स्पीच यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। क्योंकि स्पीच इंग्लिश में है तो इनकी स्पीच हिंदी में शॉर्ट तरीके से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। मैं बात कर रही हूँ मुनीबा मज़ारी जी की, जो कि एक आम इंसान थी, लेकिन एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। वो मुनीबा जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मुनीबा जी कहती है कि मैं अपनी बात की शुरुआत हमेशा एक डिस्क्लेमर से करती हूँ, और ये डिस्क्लेमर ये है कि मैंने कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने का नहीं सोचा था। हाँ, मैं बोलती हूँ, पर मुझे लगता है मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये कहानी उस महिला की है जिसने लोगों को महसूस कराया कि प्रॉब्लम कभी भी बड़ी नहीं होती, बल्कि हम छोटे होते हैं, हम उसे संभाल नहीं पाते। आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी अपनी खुद की स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं शब्दों की ताकत में बहुत विश्वास रखती हूँ। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ही बोल जाते हैं, लेकिन मैं शब्दों की वैल्यू को जानती हूँ, क्योंकि शब्द आपको बना सकते हैं, शब्द आपको तोड़ सकते हैं, शब्द आत्मा को ठीक कर सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं जहां भी जाती हूं हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की कोशिश करती हूं। लोग इसे एडवर्सिटी कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपॉर्चुनिटी कहती हूं। लोग इसे वीकनेस कहते हैं और मैं इसे स्ट्रेंथ कहती हूं। लोग मुझे डिसेबल कहते हैं, मैं खुद को एबल मानती हूँ। लोग मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं, लेकिन मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, पर वह घटनाएं आपको बहुत ही मजबूत बना देती हैं। वे घटनाएं आपको तोड़ेंगी, गिराएंगी, लेकिन वही आपको अपना बेस्ट वर्जन बना देंगी। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। मुनीबा जी कहती हैं कि जब मैं 18 साल की थी तब मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। शादी के 2 साल बाद मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। किसी वजह से मेरे हस्बैंड की गाड़ी चलाते वक्त ही आंख लग गई थी और कार अचानक से गड्ढे में जा गिरी। मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं वहीं कार में फंसी रह गई और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। मेरा दायां हाथ, पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। मेरे दोनों शोल्डर पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। यहाँ तक कि मेरी पसलियों में भी बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरे फेफड़े और लीवर में बहुत चोट पहुंची थी। लेकिन इसी चोट ने मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मैं पूरे 2.5 महीने हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर्स ने मेरे हाथ में टाइटेनियम डाल दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान के लोग मुझे आयरन लेडी भी कहते हैं। हॉस्पिटल में मैं पूरे 2.5 महीने रही। ये वक्त मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था।
एक दिन डॉक्टर मेरे पास आई और कहने लगी कि हमने सुना है कि आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। आप फिर से कभी भी अब पेंट नहीं कर पाओगी, क्योंकि आपकी कलाई जो कि टूट चुकी थी, उसमें बहुत से फ्रैक्चर थे। इसलिए अब मैं कभी भी दोबारा पेंट नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर मेरे पास आई और बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण आप फिर से कभी भी नहीं चल पाओगी। देन थर्ड डे डॉक्टर मेरे पास आई और बोली, आपकी स्पाइनल इंजरी के कारण आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे वो वक्त याद है। उस वक्त मैंने अपनी माँ से पूछा था, व्हाई मी? और वही मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं चल नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, ये सब तो ठीक है, पर मैं माँ भी नहीं बन सकती। फिर मेरे जीने का मतलब ही क्या है? फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, गॉड हैज सम बेटर प्लान फॉर यू। मुझे पता नहीं कि वो क्या है, पर हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट तो होता ही है। 2 साल के बाद और 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं व्हील चेयर पर बैठने के लायक बनी। जब मैं फर्स्ट टाइम व्हील चेयर पर बैठी, मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने खुद से बातें की। मुझे वो आज भी याद है। मैंने कहा था, मैं किसी भी चमत्कार का इंतज़ार नहीं कर सकती जो आए और मुझे चलने में मदद करे। मैं किसी घर के कॉर्नर में बैठकर रो नहीं सकती, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैं अपने डर से लड़ने जा रही हूँ। मैंने एक एक करके अपने डर को लिखा और मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने डर से जीत कर ही रहूँगी। मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं माँ नहीं बन सकती। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अनाथ हैं। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया जो उस वक्त 2 साल का था और अब वह बच्चा 6 साल का है। मुनीबा जी कहती हैं कि सफलता के रास्ते पर हमेशा हम होते हैं, न कि मैं। आप कभी भी सफल अकेले नहीं हो सकते। हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट आपके साथ या आपके पीछे होता है। हो सकता है कि वे आपके लिए दुआ करते हों। उस इंसान को कभी मत खोना, नेवर। मेरी लाइफ में 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। मैं उन लोगों से हर रोज सीखती हूँ। नंबर 1, वलीद खान। नंबर 2, माई सन। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले धैर्य। जब आपको पता चले कि आपकी माँ चल नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में शांत रहना, ये मैंने अपने बच्चे से सीखा। मुझे अभी भी याद है, वो एक दिन मेरे रूम में आया और बोला, मॉम चलो फुटबॉल खेलते हैं। और उसने बॉल मेरे पैर के पास फेंक दी और कहा, मॉम किक करो। उस दिन मैंने अपनी डिसेबिलिटी को फील किया। मैंने कहा कि मैं बॉल को किक नहीं कर सकती। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, अगर आपके पैर काम नहीं करते लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं ना, तो चलो अब बॉल को खींच कर मेरी तरफ फेंको। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कोई बात नहीं, अगर आपका आधा गिलास खाली है, कम ऑन यार, आधा गिलास तो भरा हुआ है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। नंबर 3, एक ऐसी वुमन, जब सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए,
तब ये मेरे सामने खड़ी थी और कहती थी, ऊपर वाले के पास तेरे लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है, तो उम्मीद मत खोना। वो थी मेरी माँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। मुनिवा जी कहती हैं कि अगर आपको डर लगता है, इट्स ओके। अगर आपको रोना आता है, दैट्स ओके। सब कुछ ठीक है। लेकिन हार मान लेना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ फेलियर भी एक ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जब लोग हारेंगे तभी फिर से उठेंगे, फिर आप फेल होंगे, फिर से उठेंगे। इसी से पता चलता है कि एक इंसान कितना स्ट्रांग है। फेलियर एक ऑप्शन होना ही चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो आपकी तरह लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी तरह लाइफ जीने का सपना देखते हैं। आप हर एक सेकंड सांस ले पाते हैं, इसके लिए आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुनिवा जी कहती हैं कि आप जहाँ भी हो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। बी काइंड योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड लव टू वर्ल्ड। सच्ची खुशियाँ कभी भी पैसे नहीं दे सकती। सो बी ग्रैटिट्यूड, बी अलाइव और अपने हर पल को जी भर के जियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।